जब हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सीयूईटी एग्जाम देने के बाद क्या हमारा डायरेक्ट जॉब लगता है या डायरेक्ट जॉब नहीं लगता है, सरकारी जॉब कैसे लगेगा, प्राइवेट जॉब कैसे लगेगा। ये सब सारी डाउट उनके मन में रहता है सीयूईटी एग्जाम देने के बाद जॉब से रिलेटेड। तो चलो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी एग्जाम देने के बाद आपका जॉब से रिलेटेड क्या सीन रहने वाला है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन बच्चों का बार बार कमेंट में डाउट क्लियर करने से बढ़िया था कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दूं जिससे सबकी डाउट एक खत्म हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपरा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि बहुत सारे बच्चों का यह डाउट रहता है कि सीयूईटी एग्जाम देने के बाद क्या हमारा डायरेक्ट जॉब लगता है या डायरेक्ट जॉब नहीं लगता है, या जॉब से रिलेटेड जितनी भी सीन है वो कैसी रहने वाली है। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बेसिक से बता दूं कि सीयूईटी एक एग्जामिनेशन है, खैर आप जानते भी होंगे सीयूईटी एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के लिए भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होता है, यानी कि सीयूईटी यूजी भी होता है और सीयूईटी पीजी भी होता है। खैर बात कर लेते हैं सीयूईटी यूजी का, क्योंकि बिना क्या बोलते ग्रेजुएट हुए आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर ही नहीं सकते हो। तो क्लास 12 जब आप पास आउट कर लेते हो तो इसके लिए सीयूईटी का आपका फॉर्म निकलेगा। फॉर्म निकलने के बाद आपको उसको भरना पड़ेगा, फिर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन देने के बाद क्या होगा, आप काउंसलिंग कराओगे कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। जैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, बी फार्मा है, ठीक है ना। उसके पैरामेडिकल के कोर्स जितने आ गए आपके, बीपीटी, बीएमएलटी, बीओटीटी, बहुत सारे इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं कोर्स आते हैं। अच्छा, इस एग्जाम को फिर आप कहोगे देने का फायदा क्या है। इस एग्जाम के देने का फायदा यह है कि अगर आप ये एग्जाम देते हो तो काउंसलिंग के बाद आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जो टॉप में नहीं है, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, एवरेज में है, उनमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है, और प्राइवेट तो आपको मिल सकता है। अब जब आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जैसे डीयू में जा रहे हो, बीएचयू में जा रहे हो, जेएनयू में जा रहे हो, जेएमआई में जा रहे हो, ठीक है ना, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जा रहे हो, ये सबका नाम आपने सुना होगा, एएमयू में जा रहे हो, अगर इसमें आप जा रहे हो तो आपकी रेपुटेशन भी बहुत हाई होगी कि आपने इस कॉलेज से क्या बोलते हैं कोर्स किया है। दूसरी बात यह है कि आपका फी भी कम लगेगा, और तीसरी बात है कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब भी बहुत आसानी से लग जाएगा। तो खैर आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि सीयूईटी एक एग्जामिनेशन है। ये एग्जाम देने के बाद आपको क्या बोलते हैं इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनमें एडमिशन मिलता है, और जो टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट, जो एवरेज में है, उसमें भी मिलेगा, और प्राइवेट भी मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आपका कितना नंबर आया है, आपने किस कोर्स के लिए, कौन से क्या बोलते हैं कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं जॉब से रिलेटेड। तो कहीं भी किसी भी क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन के बाद आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता है। आपको एग्जामिनेशन देने के बाद कोर्स करना होगा, और जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो वैकेंसी आने की वेट करनी होगी। हाँ, बस बात है कि आपने अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, अच्छी परसेंटेज आपकी है, तो कहीं अगर मेरिट बेस वैकेंसी आई हुई है तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, अगर मेरिट बेस आया हुआ है। और अगर मेरिट बेस नहीं आया हुआ है, कोई ऐसी वैकेंसी आई हुई है जॉब की जिसमें आपको एग्जामिनेशन देना है, तो भी आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, तो 100% है कि जब आप एग्जामिनेशन देने बैठोगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे और सही कर लोगे, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वहीं कोई बच्चा ऐसा है जो किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है जिसमें पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं होती है, वो भी उसी वैकेंसी को अप्लाई कर रहा है। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, कोई सरकारी जॉब ही निकला, मान लीजिए रेलवे में कोई सरकारी जॉब निकला, ठीक है ना, और रेलवे में कोई मतलब क्या बोलते हैं टेक्निकल क्या बोलते हैं पोस्ट के लिए जॉब निकला, बीटेक जो स्टूडेंट किए हुए हैं वो मान लो फॉर्म को भर सकते हैं। तो सोचो जो बच्चा बीटेक बीएचयू से किया होगा, और एक बच्चा क्या बोलते हैं बीटेक कोई बबलू भैया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, डब्लू भैया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, तो पढ़ाई में बहुत अंतर होगा। तो 100% है कि अगर वैकेंसी निकली हुई है रेलवे में, टेक्नोलॉजी की वैकेंसी निकली हुई है, तो जो बच्चा बीएचयू से पढ़ा हुआ है, जो बच्चा जेएनयू से पढ़ा हुआ है, जो बच्चा अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वो जब क्या बोलते हैं एग्जाम देगा तो वो जल्दी से जल्दी कर लेगा, और वो क्या बोलते हैं उस पोस्ट को पा जाएगा। मतलब चांसेस ज्यादा है उसकी अपेक्षा जो एक प्राइवेट से पढ़ा हुआ और अच्छे से नहीं पढ़ाई किया हुआ है। तो एक बार अगर मैं फिर से क्लियर कर दूं तो सीयूईटी एक एग्जाम है, उसमें आपको क्या बोलते हैं एग्जाम देकर आपको किसी कोर्स के लिए, किसी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना होगा, फिर कॉलेज में आपको कोर्स की पढ़ाई करनी होगी। जब आप कोर्स की पढ़ाई कर लेते हो तो आपके पास जॉब की 3 रास्ता, एक तो गवर्नमेंट जॉब की, एक प्राइवेट जॉब की, और एक खुद की, मतलब कोई क्या बोलते हैं आप मतलब क्या बोलते हैं केयर खोल लो, कोई क्या बोलते हैं लैब खोल लो, वो खुद की मतलब कोई सेंटर खोल लो, ठीक है ना। तो आपके पास 3 रास्ते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा
कोर्स कंप्लीट करने के बाद। बिना फॉर्म अप्लाई करे नहीं हो सकता। हाँ, अब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, कभी मेरिट बेस पे हो जाता है, कभी मेरिट बेस पे नहीं होता है, आपका एग्जामिनेशन भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है, मेडिकल टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, वो अलग अलग क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कर लें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब भी ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक किया और तुरंत आपको आके मिल गया। हाँ, जब आप बीटेक किसी कॉलेज में करते हो, अच्छे कॉलेज से करते हो, तो वहां प्लेसमेंट लगता है, कंपनी आती है, आपसे इंटरव्यू वगैरह लेगा, उससे रिलेटेड पूछेगा, फिर आपकी प्राइवेट जॉब भी लगेगी। तो बिना अप्लाई किए, बिना क्या बोलते हैं वहां जाए, बिना क्या बोलते हैं बैठ के इंटरव्यू दिए या बिना बातचीत किए आपका जॉब नहीं लग सकता। ऐसा नहीं कि इधर आपने कोर्स किया उधर क्या बोलते हैं आपका जॉब लग गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात है खुद की, अगर आप कोई सेंटर खोलना चाहते हो, कोई केयर खोलना चाहते हो, तो आप खुद की क्या बोलते हैं खोल सकते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। बस आप कोर्स किए रहो, आपके पास डिग्री है, मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं बीपीटी ही कहीं से कर लिया, ठीक है ना। अब आप फिजियोथेरेपी केयर खोलना चाहते हो तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं खोल सकते हो। आपने क्या बोलते हैं बीएमएलटी कर लिया, ठीक है ना। अब आप क्या बोलते हैं लैब कोई खोलना चाहते हो, ठीक है ना, लैब टेक्नीशियन मान लीजिए आपके पास डिग्री हो गया है तो आप कोई लैब खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो। आपने क्या बोलते हैं बीओटीटी कर लिया, अब आप क्या बोलते हैं एक्सरे वाली क्या बोलते हैं मशीन रख के, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वाली मशीन रख के आप कोई क्या बोलते हैं केयर खोलना चाहते हो तो आप बिल्कुल खोल सकते हो। आपने कहीं से बी फार्मा कर लिया, बी फार्मा खोलने के बाद आप कहीं मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो बिल्कुल खोल सकते हो। तो अगर आप खुद का कोई केयर या मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, कोई मतलब शॉप खोलना चाहते हो तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, बट प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी कि पहले आप क्लास 12 के बाद यूजी के लिए, ठीक है ना, आप एग्जामिनेशन दें, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाएं, काउंसलिंग कराएं, कोर्स चुने, कॉलेज चुने, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं जाके उस कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है आप उस कोर्स की पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद आप जॉब अप्लाई आपको करना होगा, वैकेंसी आने का, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, और प्राइवेट अगर जॉब होगा तो भी क्या बोलते हैं आपको अप्लाई करना होगा, खुद का केयर आप खोल सकते हो। तो इसी पे हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।